दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है भाई, और बड़े अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान भर में सोशल मीडिया पर एक खबर एक ऐसी मौसूल हुई, इस तरह की बात, गलाजत भरी बातें इस तरह की मौसूल हुई, जो बयान गलाजत भरा एक बयान ऐसा मौसूल हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हिंदुस्तान भर के मुसलमानों ने अपील की, हिंदुस्तान के शासन और प्रशासन से अपील की, गुजारिश की, बड़ी हाथ जोड़ जोड़ करके अभी भी हम गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं मुसलमानों की। यार ये शर्म की बात है या नहीं है? ये अफसोस की और दुख की बात है या नहीं है? हमारे नबी से बढ़कर हमारे लिए कोई है? कोई नहीं है ना। हमारी जान माल, हमारे माँ बाप, वालिदैन, हमारे बच्चे सब हमारे नबी के पर कुर्बान। मुसलमान ये कहता है, और जो ये ईमान ना रखे वो मुसलमान ही नहीं है। नाजिया इलाही, बदबख्त, बदबू, क्या जरूरत है नाजिया इलाही के नाम रखने की, अपने खुद को नाजिया कहने की? नाजिया एक लफ्ज नाजिया एक मुसलमान नाम है, क्या जरूरत है? अगर मुसलमानों के नाम से, मुसलमानों के नबियों से इतनी नफरत है अगर, तो खुद को फिर मुसलमान बताने की जरूरत क्या है? एक बयान में उसने ये कहा कि मैं छोड़ दूंगी मजहब इस्लाम को, छोड़ दूंगी का क्या मतलब हुआ भाई? है ही नहीं, ईमान है कब? मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान है ही नहीं वो, कहाँ मुसलमान है? बहरहाल जो सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया जानती है, जमाना ये जानता है कि नाजिया इलाही बदबख्त क्या चीज है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देखिए मुसलमान अमन पसंद है, बर्दाश्त करता है, मुसलमान हमेशा गुजारिश करता है हिंदुस्तान के शासन और प्रशासन से, तो ये कि मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के नबियों के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, जो जिस तरह की बातें गलत भरी की जाती हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो अपील की जाती है। और बड़ी शर्म की बात यह है कि कुछ मुसलमानों ने, कुछ नौजवानों ने जंतर मंतर पर जाने की कोशिश की, वहाँ पर जाकर जो है एहतजाज करने की कोशिश की, तो उनको पहले परमिशन दे दी गई और फिर उसके बाद में उनको जो है 2.5 घंटे पहले मना कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल हो गई आपका एहतजाज, कबूल हुआ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने किया, आपको एहतजाज करने नहीं दिया गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने कोशिश की तो आपने एहतजाज किया, आपकी ये मेहनत कबूल है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह कबूल फरमाए, और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कबूल फरमाए इस मेहनत को। लेकिन मैं यहाँ पर एक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पर खड़े होकर बोलूँ या मेरे जैसे और इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या जो भी कौम के जो है जिस तरह की खिदमत कर रहे हैं, खिदमतगुजार, तो वो इससे क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कानून है, कवानीन है, संविधान है, ये मुल्क में जो है पॉलिटिशियन की ज़रूरत है भाई। यहाँ पर जो है पॉलिटिशियन नेताओं की नेता हैं जो उनकी जरूरत है, जो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जो पार्लियामेंट में, मैं बोल सकता हूँ क्या पार्लियामेंट में? क्या मैं बोल सकता हूँ? मुझे हक है? आपको किसी को हक है पार्लियामेंट में बोलने का? हमने वोट दिया वो बोल सकता है, जिनको वोट दिया है ना, हमारे बनाए हुए हैं ना नेता, ये क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बोलते ये लोग? कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ पे हैं, जो हमारे रहनुमा बनते हैं, कहाँ पे है? इकरा हसन कहाँ पर हैं? और हम तहे दिल से दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी हमारे उलमाए हक हैं वो अब बाहर आएँ, क्योंकि जितना भी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने की तोड़ मेहनत कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हमारे उलमाए हक को रोडों पर आने की ज़रूरत है, वीडियोस बनाने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है। मुसलमान उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने को तैयार है। और बड़े बार बार कहता हूँ भाई, बारहा कहता हूँ, फिर मैं इस बात को कहता हूँ, बोरों से देखा तुमने अपनी आंखों से, बोरों से पैसा भरते हुए देखा? खानकाहों वालों को दरगाहों पे देखा? वो पैसा कहाँ, क्या गरीबों के इलाजों में लगता है? क्या बच्चों के एजुकेशन में लगता है? किस कहा जाता है? वो पैसा अपना भर रहे हैं, अपना माल, तो नबी के लिए नहीं, अल्लाह वालों के नाम पे पैसा तो इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन अल्लाह के नबी के लिए आवाज़ हाथ बुलंद नहीं कर सकते तुम लोग। बड़े हासिदीन पैदा होंगे इस बात से, मेरे मुखालिफिन पैदा होंगे इस बात से, लेकिन मुझे डर नहीं है, मैं अपने आका के लिए बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा। और एक बात, खास बात और भाई, मैं कौम के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो क्या नाम है उसका, हापुड़ का जो एडवोकेट अब्दुल कादिर, बिल्कुल सैल्यूट भाई, अब्दुल कादिर को सपोर्ट करें, उसके मिलियनों में फॉलोवर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? सभी भाई उनको फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब्दुल कादिर की आईडी में मेंशन कर रहा हूँ, देखिए, मुझे नहीं लगता इसके बराबर किसी ने आवाज उठाई है। उस बंदे की तरह कोई दिखावट नहीं है, वो दिल से रोया है वहाँ के मीर मंतर पर, और उसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए। अगर उसको कहीं जरूरत है आप लोगों की, तो आपको खड़ा होना चाहिए। तो फिर मैं यही कहूँगा कि बड़े अफसोस की, शर्म की बात है यार। अरे बिल्कुल, क्या समझ लिया मुसलमानों को यार?
मतलब बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मतलब बिल्कुल कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं, मतलब है ही नहीं कुछ। मतलब मुल्क में हमारा हक नहीं है क्या? इस मुल्क पे हमारा कोई भी आता है जो मुंह में आती है बकवास करके चला जाता है। संविधान के नाम की कोई चीज ही नहीं है मुल्क में, कवानीन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मगर हमारे जो नबी के बारे में नाजिया इलाही ने बोला है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ऊपर से गिरी तलवार कच्चे मकान पर, ऊपर से गिरी तलवार कच्चे मकान पर, सुन ले नाजिया इलाही, हम तो अपना सर कटा देंगे मोहम्मद के नाम पर। जितनी भी आवाज़ उठी है ना अभी तक नाजिया इलाही पे, जितनी भी आवाज़ उठी है, मैं सभी इन्फ्लुएंसरों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आवाज़ नहीं उठाता, आवाज़ उठाते हैं तो ये जैसे भाई अपने हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं यही लोग उठाते हैं। जितनी बदबक थे नाजिया इलाही, इसने पहले भी गुस्ताखी की थी, अब भी की है, हमारी अम्मा आयशा की शान में की है, हुजूर की शान में की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? मतलब मारूफ भाई एक्शन कब लेगी? जब हम जेलों में रह जाएंगे? क्या इस चीज़ का इंतजार हो रहा है कि हम लोग जेलों में चले जाएं, हम प्रोटेस्ट करें और हमें उठा के आप जेलों में डाल कोई देंगे? मसला नहीं है, डाल दीजिए जेलों में, हमें डाल दीजिए जेलों में, हमें फांसी में लटका दीजिए, लेकिन हमारे हम तैयार हैं, लेकिन हमारे नबी की शान पर कोई आँच आएगी तो उसके खिलाफ हम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम संविधान के दायरे में रह करके हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना शासन और प्रशासन से, इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी नकेल को जो है टाइट करने की जरूरत है। हम फिर से बार बार शासन और प्रशासन से अपील करते हैं इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। संविधान धर्मनिरपेक्ष है और संविधान का स्तंभ ही है कि वो धर्मनिरपेक्षता को निभाए, और संविधान हमें इस बात का मौका भी देता है और हमें हिस्सा देता है कि हम भारत में रह रहे हैं और संविधान धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन संविधान को एक तरफ हटाकर कानून है ही नहीं देश में, संविधान में जो हमें हिस्सा दिया गया उसे माना ही नहीं जा रहा है। मुसलमान को बिल्कुल संविधान से हटा कर देखा जा रहा है कि वो देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन संविधान को उसके दायरे में रहकर हम अपना एहतजाज करेंगे और संविधान को अपने सरों पर ही रखकर नाजिया इलाही की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। नाजिया इलाही को गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी ने उसे निकाल कर पल्ला तो झाड़ लिया है, अल्पसंख्यक मोर्चा से निकाल कर पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। जब तक अरेस्ट नहीं होगा, जब तक एहतजाज चलता रहेगा और वीडियोस बनती रहेंगी, और तभी मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स को कौम को आगे आना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। नाजिया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाजिया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाजिया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा कानून लागू हो, इस गवर्नमेंट में कानून लागू हो जाएंगे, संविधान में कर रहे हैं लोग, मैं चाहता हूँ ऐसा कानून लागू हो कि कोई भी शख्स किसी भी धर्म पे उंगली ना उठाए। जी, ऐसा हो जाए कि ये कानून लागू होना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कभी उठाते नहीं है, ना। लेकिन इन लोगों पे भी ये कानून लागू हो जाना चाहिए कि देश में कोई भी किसी भी धर्म पे गलत टिप्पणी ना करे, अगर वो करे तो हाथों हाथ उसे सजा कर दी जाए। बिल्कुल मौका दिया ही नहीं जाए उसको, ना प्रोटेस्ट करने का, ना सड़कों पर उतरने का। इस मुल्क को जो है सोने की चिड़िया कहा गया था, और उसकी वजह यही थी, सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया था कि इस मुल्क में रहने वाले सारे ही धर्म के लोग सब मिलजुल करके मोहब्बत से रहते थे, और आज भी रहते हैं। जहाँ पर ये इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पूरा मोहल्ला हमारे हिंदू भाइयों का है। ये जो वीडियो शूट हो रही है, ये ज़मीन जिस ज़मीन पर खड़े हुए हैं, ये सारी हिंदुओं की है, हमारे सारे वतनी भाई हैं, सारे हमारे अपने भाई हैं। इसलिए जो है कि मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को नजर बद से महफूज फरमाए, हमारे इस मुल्क में अल्लाह पाक इस मुल्क को हमारे अल्लाह पाक जो है कि इस मुल्क में हमारे अल्लाह पाक अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह पाक नाजिया इलाही को अरेस्ट करो, नाजिया इलाही को अरेस्ट करो, नाजिया इलाही मुर्दाबाद, नाजिया इलाही मुर्दाबाद।